गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, जैसा आप सभी जानते ही। आपको पता ही है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो पास में आपके आई थिंक फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। कई बच्चों के मन में स्ट्रेस होगा कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या एग्ज़ाम में आएगा, क्या पूछेंगे। ये तमाम चीज़ें आपके मन में चल रही होगी, मुझे पता है। वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको चैप्टर्स की भी वीडियो इसी चैनल में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो मैं लेकर आया सब्जेक्ट, वो मैं क्लास 12 का लेके आया हूँ। मैं 12वीं कक्षा का लेके आया हूँ मैं हिंदी क्विक रिवीजन। इसका नाम मैंने रखा हुआ है क्विक रिवीजन। इसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। अब कहीं होगा सवाल होगा कि इनको कैसे पता, मतलब मेरे बारे में, कि सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने सीबीएसई से मैंने अपनी जो 12th है वो की हुई है। मुझे पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आप सभी को पता ही होगा वैसे, बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। क्विक रिवीजन ही मैंने इस नाम पे रखा हुआ है वीडियो का नाम, कि इसमें हम जो है क्विक रिवीजन करेंगे। एक एक बार हम जितने भी आपके जो है पाठ है, चाहे भक्तिन है, हम भाग 2 करेंगे। सबसे पहले भाग 1 में आपकी जो कविताएं हैं वो हम लास्ट में करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ वीडियो ये। तो बिना वक्त बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ये कोई कंपनसेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं पसंद आए तो वेल एंड गुड। माफ़ करिएगा, स्क्रीन बंद हो गई थी बीच में। चलो शुरू करते हैं। भाग 2, चैप्टर 11th, 11 चैप्टर भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा के बारे में। देखो, अब चैप्टर तो पूरा करवा नहीं सकते क्योंकि आपके पास दिन बड़े कम बचे हैं, ये दिन होते हैं रिवीजन के। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा, मैं आपको इसका ना समरी बता देता हूँ, सार बता देता हूँ। इससे आपको थोड़ी सी हेल्प आपको मिल जाएगी कि इसमें क्या है क्या नहीं। ठीक है, फिर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। तो बात करते हैं भक्तिन, जो महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध सरमंग नामक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक में संकलित है। ठीक है। तो लेखक ने अभी अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का मनोरम जो मनोहारी चित्र जो है किया है। ठीक है। भक्तिन का स्वरूप स्वरूप होता है कि दिखने में कैसी थी भक्तिन। ठीक है। तो भक्तिन जो है पहले तो छोटे कद की थी, दुबले शरीर वाली थी, वो स्त्री थी। उसके अधर पतले थे, आंखें जो है वो छोटी थी, वह गले में कंठी माला जो है वो पहनती थी। उसका नाम पहले तो लक्ष्मी था, किंतु उसने अपनी स्वामिनी की प्रार्थना से, स्वामिनी की प्रार्थना मतलब उसके जो है पति होंगे, उनकी प्रार्थना की थी उन्होंने, तो उसके नाम का प्रयोग न किया जाए। अंततः उसकी जो है कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम जो है वो क्या रख दिया, भक्तिन रख दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वह अहिर कुल में पैदा हुई थी। अहिर, याद रखना, अहिर। ठीक है। तो सेवा धर्म में वह हनुमान जी की क्या थी, स्पर्धा करती थी। स्पर्धा मतलब आप बोल सकते हो भक्ति की स्तुति करती थी, नाम जपती थी। ये हो गया भक्ति का स्वरूप, दिखती कैसी थी महादेवी वर्मा। ठीक है जी। अब हम भक्तिन के जीवन का पहला परिचय पढ़ेंगे। देखो, ऐतिहासिक झूसी एक गांव का नाम है। ठीक है। अहिर की इकलौती बेटी थी लक्ष्मी। अहिर की बेटी लक्ष्मी जो है उसकी इकलौती बेटी थी। का लालन पालन उसकी जो है वो, क्योंकि उसकी बचपन में उसकी माँ जो है वो मर गई थी, आप सबको पता है। तो उसकी सौतेली माँ जो है उसका लालन पालन, मतलब बचपन से उसकी जो है केयर आप बोल सकते हो, वो कौन करती थी, लक्ष्मी उसकी सौतेली माँ करती थी।
जब उसकी 5 वर्ष की उम्र थी तो ही उसने क्या है कन्या का विवाह जो है उसने हडिया ग्राम के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ उसने मतलब आप बोल सकते हो बाल विवाह में करवाया था। ठीक, जब वो 9 साल की हुई तो उम्र में उन्होंने क्या है गौना हो गया। भक्तिन का विमाता ने उसके क्या है पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सार ने रोने धोने के अपशगुन के डर से कहकर पीहर भेज दिया। पीहर मतलब होता है अपना जो मायका होता है उसको हम पीहर कहते हैं, तो उसने उसको क्या है पीहर भेज दिया गया। वह बहुत दिनों से गई नहीं थी वहां पे। तो घर पर ही क्या है विमाता का कटु व्यवहार देखकर, कटु मतलब भौचक्का व्यवहार होता है, तो वो देखकर क्या है वह बिना पानी पिए ही क्या है वो वापस लौट आई। उसने अपने पति की मृत्यु का जो है उसकी पति की भी मृत्यु जो है वो हो गई थी, तो उसकी पति की जो मृत्यु है वो दुख पति के सम्मुख जो है वो प्रकट हो गई। ठीक है, सामने मतलब आ गया। तो जीवन का जो ये तो था इसका पहला परिचय। दूसरा परिचय क्या था, एक्चुअली इसके परिचय बता देता हूँ कितने हैं, 3 ही इसके परिचय हैं। तो इसका दूसरा परिचय है कि जीवन के इस भाग्य में भक्ति को सुख नहीं मिला। ठीक है, सुख ही नहीं मिला उसके जीवन में। उसकी लगातार 3 लड़कियां जो है वो पैदा हुई, तो सास व जेठानियां जो है उसे अपेक्षा करने प्रारंभ कर दी। ठीक है, सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे। ठीक है, जेठानियों को के भी जो है पुत्र ही थे आगे वैसे। तो जेठानियों जो है वो मौज करती थी, उनके जो है लड़के खेलते कूदते क्या है, जबकि घर का सारा काम जो है वो चक्की चलाना, कूटना, ठीक है, खाना बनाना आदि जो है वो कौन करती थी, भक्तिन काम करती थी। तो उसकी छोटी छोटी लड़कियां क्या है गोबर उठाती थी, उपले बनाती थी। तो खाने मतलब इस चैप्टर मैंने जितना अभी तक पढ़ा है इसमें आपको क्या समझ में आया है कि लड़कियों को क्या है इसमें बोझ समझा जाता है, लड़कियों का ज़्यादा सम्मान होता है। आप अपने सोसाइटी का ही एग्जांपल ले लो कि वहाँ पे, क्योंकि पुराने ख्यालात पे है कि लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, स्त्रियों को नहीं। अब तो स्त्रियां और लड़के जो है वो एक ही समान है। जहाँ लड़के इतने तरक्की कर रहे हैं वहाँ पे स्त्रियां भी तरक्की कर रही हैं। ठीक है, तो भेदभाव आज भी करते हैं। ठीक है, ये कोई नई बात तो है नहीं। तो जेठानियों और उनके लड़कों को क्या है सफेद राब दूध व मिलाई युक्त भोजन जो है वो मिलता, किंतु भक्तिन व उसकी क्या है लड़कियों को क्या है गुड़ की डली या चने बाजरे की घड़ी चुबानी पड़ती मतलब चबानी पड़ती थी। ठीक है जी, इस परिस्थिति मतलब इस स्थिति के कारण में भी अच्छी यह थी, अच्छाई क्या थी उसमें कि उसका पति जो है अपनी परिश्रम व तेजस्विनी पत्नी को क्या है सच्चे मन से उससे क्या है प्यार करता था। उसका जो पति था किसका, लक्ष्मण। तो इस प्रति प्रेम के आधार पर क्या है भक्ति ने अपना अलग घर ही जो है वो कर लिया। तो उसने अपने परिवार से पृथक होने समय गाय भैंस खेत खलिहान अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल जाए। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे, मतलब कठोर तपस्या करने वाले थे ये लोग। ठीक है, परिश्रमी वो से थे जो मेहनत करते हैं। तो घर में संपन्नता आ गई। ठीक है, पति ने बड़ी हल्की की शादी जो है वो धूमधाम से कर दी। दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका थी। क्या थी, बालिका थी। तो दुर्भाग्यवश जो है भक्तिन विधवा हो गई, उसके पति की जो है वो मृत्यु हो गई। तो इस समय क्या है स्वामी उसकी उम्र 29 वर्ष थी। कितनी थी, 29। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में क्या है भक्ति के सामने जो है दूसरे का जो व्यवहार का प्रस्ताव किया, परंतु भक्ति ने साफ शब्दों में बोल दिया कि मैं विवाह नहीं कर सकती, मुझे करना ही नहीं है, इनकार कर दिया उसने। तो उसने अपने केश कटवा दिए। केश समझते हैं आपकी, केश का मतलब होता है बाल, अपने उनको हम केश कहते हैं। तो केश का मतलब होता है बाल, कटवा दिए। गुरु से मंत्र लेकर क्या है कंठी कंठी एक माला होती है। ठीक है, दोनों छोटी लड़की की जो है वो शादी कर दी और पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद जो है को क्या है उन्होंने बना लिया, घर जमाई ने बना लिया। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तीसरा परिचय क्या था कि भक्तिन को अपने पूर्वजों से जमीन जायदाद प्राप्त हुई थी। वह सब उसे उसके क्या है पास थी, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी जो है विधवा हो गई। यह लड़की
अभी युवती ही थी कि परिवार वालों की दृष्टि से भक्तिन की संपत्ति पर थी। भक्तिन का जो है जिठौत जेठ का लड़का अपनी विधवा बहन की शादी अपने तीरबाज साले से जो है वो कराने के लिए उत्सुक था। ठीक है जी। तो भक्तिन की लड़की ने इस वर को क्या है अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। तो माँ बेटी दोनों वर लगाकर क्या है खेती कर रही थी कि एक दिन जो है भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीरबाज वर ने क्या है बेटी कठोरी कोठरी में क्या है घुसकर क्या है भीतर से द्वार जो है वो बंद कर दिया, मतलब राजा जो है बंद कर दिया था। उसके समर्थकों ने गांव वालों को क्या है बुला लिया। तो भक्ति ने बेटी ने वर जो है बनने के इच्छुक जो है तीर्थबाज की अच्छी मरम्मत करके क्या है कुंडी खोल दी। किंतु जो तीर्थबाज ने कहा कि मैं तो इसके बुलाने पर अंदर आ गया। उसने उल्टा नाम किस पे लगा दिया, उसकी बेटी पे लगा दिया। तो समस्या के समाधान के लिए वो गांव की पंचायत हुई कि भाई इसका फैसला करो कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा था। भक्तिन की बेटी ने पिटाई का तर्क देकर क्या है अपनी जो चरित्रता प्रकट की। किंतु पंचों ने समस्या का मूल कारण कलयुग को मानते हुए क्या है दोनों पति पत्नी के जो है रूप में रहने का आदेश जो है वो दिया। किसे दे दिया? माँ बेटी विवश थी, मजबूर थी, कर तो कुछ कर सकती नहीं थी। तो यह संबंध जो है सुखकर नहीं रहा। घर में इतनी निर्धरता आ गई कि लगान पटाना भी संभव न रहा। तो जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर क्या है कड़ी धूप में दिन भर के लिए क्या है खड़ा जो है वो कर दिया। भक्तिन इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और कमाई के विचार से वो कहाँ चले गई? शहर चली गई। तो उसकी जो अंतिम परिचय था, अंतिम परिच्छेद क्या था कि घुटी हुई चांद मैली धोती और गले में कंठी पहने जब भक्तिन लेखिका के पास गई नौकरी के लिए आई, तो उसने क्या बता दिया कि वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी छोकना आदि सब कार्य जो है वो जानती है। ठीक है। अब भक्तिन की पवित्रता देखो, नौकरी स्वीकार करने के बाद क्या भक्ति ने प्रातः काल मतलब सुबह किया तो लेखिका की धुंधली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करके बाद जो है पहनी। निकलते सूर्य और पीपल को आराध्य जो है अर्घ दिया। 2 मिनट जप किया उसने और चौके के सीमा जो है निर्धारित का जो है कर खाना बनाना जो उसने शुरू किया। भक्ति छूत पाक को मारने वाली थी। किसको मारने वाली थी? छूत पाक को मानने वाली थी। अंत लेखिका ने भी क्या समझौता करना ही उचित जो है वो समझा। वह नाई के उस्तरे को क्या है गंगा जल से जो है घुलवाकर ही अपना जो है मुंडन कराती थी और वह अपना खाना बनाना जो है खाना बनाकर क्या है ऊपर के आले में क्या है रख देती थी। ठीक है। भक्तिन द्वारा बनाया भोजन देखो, भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण अहिर परिवार के स्तर पर ही तो होता था। उसने कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बना दी और मोटी मोटी क्या है रोटी सेक कर क्या है काली कर दी। तो लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डाली तो भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए गुड़ का जो है प्रस्ताव रख दिया। तो घी और गुड़ से अरुचि के कारण क्या है लेखिका ने इसी दाल में क्या है इसी दाल से एक रोटी खाकर क्या है विश्वविद्यालय होता है यूनिवर्सिटी की राह जो है वो पकड़ ली और अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवार जनों की जो है चिंता निवारण के निमित्त लेखिका ने क्या है अलग भोजन की व्यवस्था की थी। किंतु इस देहाती वृद्धा ने क्या है अपनी सरलता से इतना प्रभावित किया कि वे अपनी असुविधाएं भी जो है वो छिपाने लगी। ठीक। भक्ति इनका स्वभाव कैसा था? तो दूसरे शब्दों में बोले तो मन से अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी वो, किंतु स्वयं बदलने को क्या है तैयार नहीं थी वो।
इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई थी, परंतु भक्तिन ज्यों की त्यों ही ग्रामीण रही। उसने लेखिका को क्या है, ग्रामीण खान पान सिखा दिया, किंतु वो स्वयं कभी जो है वो रसगुल्ला नहीं उसने खाया। किसने नहीं खाया? भक्ति ने नहीं खाया। तो न ही उसने ओए को बदल कर क्या है, जी पर आ सकी। ठीक है जी। तो भक्तिन का व्यवहारिकता, वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे को किसी मटकी में छिपाकर जो है वो रख देती थी। मतलब जहां हम ऐसे फेंक देते हैं पैसे, तो वो क्या है, जो पैसे जो पड़े होते थे उसके एक मटकी में रख कर क्या है, रख देती थी। ठीक है, छिपा देती थी। तो बुरा काम नहीं मानती थी वो इसे। उसका मत क्या है, उसका विचार क्या है कि अपना घर जो ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख दिया। वह अपनी मालकिन को क्या है, प्रसन्न रखने के लिए क्या है, यदि बात बदल देती तो वो क्या होती, उसे झूठ नहीं मानती। ठीक है, वो अपनी बातों को क्या है, शास्त्र मस्त जो है बनाना मानती थी, और अंत उसके पास क्या है, तर्क थे। लेखिका ने जब उसको सिर घुटाने से रोकना चाहा, तो उसने क्या है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध कहकर क्या है, अपना कार्य जो है वो शस्त्र सिद्धा बताया। और वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी। महादेवी वर्मा भक्तिन, उसका नाम पहले महादेवी वर्मा जो है इसके राइटर है। ठीक है। तो जो थी भक्तिन, जो थी वो क्या थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। अब हस्ताक्षर करना भी उसे सीखना नहीं चाहती थी, मतलब सिग्नेचर इसको आप बोलते हो। किंतु इसके पीछे भी उसका एक तर्क है कि उसकी मालकिन दिन भर जो है पढ़ती है, दिन भर पढ़ती है। यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के में काम कौन करेगा, कि सारे भाई पढ़ने लग जाएं तो फिर काम कौन संभालेगा घर का। ठीक है। तो भक्तिन का गर्व देखो, भक्तिन को इस बात का गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके कहने पर भी क्या है, उत्तर पुस्तकों के क्या परीक्षण कार्य में कोई भी मालकिन का सहयोग जो है, को सहयोग नहीं कर पाया, किंतु उसने स्वयं सहायता की। तो कभी उत्तर पुस्तकों को बांध कर क्या है, कभी अधूरे चित्र को क्या है कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, और कभी चटाई को आंचल में झाड़कर जो सहायता करती थी, उसमें अन्यों की अपेक्षा अपनी विशिष्टता जो है वो देखती थी। वह सोचती थी कि दूसरे की सहायता की हिम्मत तक नहीं करते। तो लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर वह बहुत प्रसन्न होती थी। उस कृति में वह अपना सहयोग देखती थी। लड़के भी उसके प्रति क्या है, आभारी थे। क्यों? क्योंकि वह बार बार क्या है, आग्रह के बाद भी क्या है, भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाने में लगी रहती थी। तब भक्तिन कभी दही का जो है शरबत, अथवा कभी तुलसी की जो है चाय पिलाकर जो है भूख के कष्ट से जो है वो बचाती थी। अगला है भक्तिन का सेवा भाव। देखो, जब शास्त्रवास की रोशनी बुझ चुकी होती थी, तो लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता बसंत और बिल्ली गोधूली भी आराम करने लगते थे। तब भी भक्तिन जो है मालकिन के साथ जो है वो जागती रहती थी। वह कभी पुस्तक देखकर, कभी स्यासी लाकर या फाइल देकर क्या है, लेखिका का जो है सहयोग देती रहती थी। बहुत रात गए, सोने पर भी भक्तिन मालकिन से पहले उठती थी। वह सोना बसंत, वह गोधूली नामक जो है पशुओं को क्या है, गोधूलू जो होता है वो एक पशु का नाम है, उसको बाहर जो है वो निकालती थी। ठीक है। लेखिका के प्रति भक्तिन की भावना देखो, भक्तिन लेखिका के भ्रमण में ही जो है वो क्या थी, साथ ही रहती थी। बदरी केदार के ऊंचे नीचे और तग पहाड़ी रास्ते में क्या है, वह उठ करके क्या है, स्वयं आगे चलती थी। किंतु गांव की जो है पगड़ी में पीछे पीछे जो है वो चलती थी। वह लेखिका के पास क्या छाया के समान रहती थी। जब लोग युद्ध के कारण आंकित थे, तब भी वह बेटी क्या है, दामाद के आग्रह पर क्या है, लेखिका को क्या है नहीं छोड़ती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की यह बात सुनकर क्या है, लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। ठीक है। जहां उसने क्या है, लेखिका को सब सुविधाएं जो जुटाने का आश्वासन दिया था। देखो, वह लेखिका के लिए क्या है, अपना सर्वस्व क्या है लुटाने को तैयार थी।
भक्ति व लेखिका का संबंध। देखो लेखिका क्या मानती थी कि उसके और भक्तिन बीच जो है क्या है, स्वामी सेवक का संबंध नहीं है। वह इच्छा होने पर भी उसे हटा सकती थी और वह उसके द्वारा चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर जो है वो टाल देती थी। तो लेखिका उसे सेवक नहीं मानती थी, भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरी हुई थी। ठीक है जी। लेखिके लेखिका के परिजनों से भक्तिन का व्यवहार देखो। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए क्या है चाय बना देती थी। वह उन्हें क्या है लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी जो है वो लेने देती थी। लेखिका के परिचितों से भी क्या भक्ति का जो है व्यवहार लेखिका के प्रति क्या है सम्मान व सद्भाव से क्या है निर्धारित होती थी। वह परिचितों को क्या है आकार प्रकार वेशभूषा या नाम से याद रखती थी। कवियों के प्रति क्या है उसके मन में क्या है आदर भाव नहीं था। वह परदो खातर नारी थी। ठीक है जी। जब किसी विद्यार्थी को क्या है किसी कारण जेल जाना पड़ता था तो उसकी जो है खबर सुनकर क्या है वह स्थिति को क्या है स्थिति जो है वो हो जाती। वह जेल से बहुत डरती थी। कौन? महादेवी, सॉरी भक्ति। किंतु यदि लेखिका को जेल जाना पड़ता था तो वह हटकर कभी क्या है जेल जाने के लिए तैयार थी। वह अपनी मालकिन के जेल जाने पर क्या है स्वयं के जेल जाने के हक के लिए बड़े लाट तक लड़ाई जो है वो करने को क्या थी तैयार थी। ठीक है जी। तो भक्तिन का अंतिम परिचय जो था वो अभी चालू है। लेखक इसी परिच्छेद को जो है वो पूरा करना नहीं चाहता। पाठ जो है खत्म हो चुका है। तो इसके जो हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उसके ऊपर नज़र घुमा लेते हैं एक बारी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, वैसे कहने को तो सारा ही कुछ इम्पोर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भक्तिन के मामले में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया। सीबीएसई में आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है मैं दे देता हूँ क्या है। तो देखो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। उसे यह नाम उससे पिता ने दिया था। क्यों? उसके पिता ने सोचा होगा कि ये नाम जो है उसके घर पे क्या है वे धन धान्य से क्या है भरपूर हो जाएगी। ठीक है, कौन? लक्ष्मी। तो यह लड़की जहां भी जाएगी वह क्या होगी धन की वर्षा होगी। ऐसा विचार जो उनके पिता का था, परंतु हुआ उसके विपरीत। लक्ष्मी बनने की उसने बहुत कोशिश की, परंतु उसकी सरलता वाल जो है ससुराल वालों ने उसे दाने दाने का मोहताज उसने कर दिया था। दाने दाने मतलब उसे बड़ा परेशान किया उसने। तो ऐसी निर्धन दशा का नाम दशा में क्या है उसने अपना नाम लक्ष्मी जो है कहलवाना उसने उचित नहीं समझा, इसलिए उसने अपना नाम जो है लोगों से जो है वो छुपाया। इसलिए उसका नाम जो है वो लक्ष्मी न पढ़कर वास्तविक नाम इसलिए जो है वो लोगों से छुपाती थी कि उसका नाम वास्तविक असली नाम जो था लक्ष्मी था, पर वो लोगों के सामने उसका नाम जो था वो भक्ति था। ठीक है जी। एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी सीबीएसई में आ रखा है कि भक्ति इनकी बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भरे नहीं बल्कि एक विवाह के संदर्भ में एक स्त्री मानव विधार मानव मानवाधिकार विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, तो इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की जो है सदियों से चले आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक कैसे। देखो ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ सकता है कि भक्ति इनकी बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री की जो है मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा का जो है प्रतीक है। इस कथन को जो है तर्क समेत टिप्पणी दीजिए। देखिए भक्तिन का जो है भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के जो है के साले से उसने कहा जबरदस्ती की, तो उसका दंड उसे मिलना चाहिए। किंतु गांव की पंचायत ने लड़की की अनिच्छा के बावजूद उसे क्या है
तीरबाज लड़के के साथ ही बांध दिया। तो विवाह के संदर्भ में स्त्री के जो है मानवाधिकार को कुचलने की जो परंपरा है इस देश में सदियों पुरानी है, कोई नई नहीं है खबर, बहुत पुरानी खबर है भाई, बहुत सदियों से चलती आ रही है ये। ठीक है, स्त्रियों की सुनी नहीं जाती। ठीक है, स्त्रियों की सुनी नहीं जाती। और गलती किसकी होती है? गलती चाहे जिस मर्जी की हो, लेकिन भुगतना भैया स्त्री को ही पड़ता है। ठीक है जी, स्त्रियों को ही हर वक्त जो है भुगतना होता है। ठीक है, तो हर बार स्त्रियां ही क्यों मतलब करें। तो कभी इस देश में क्या है, सीता व सावित्री अपने विवाह का निर्णय स्वयं करती थी, किंतु काल की चपेट में कुछ सामाजिक परंपराओं ने क्या है, नारियों से यह अधिकार भी छीन लिया गया भाई। अब उसकी शादी जो है वो का करती थी, पर निर्णय जो है वो माता पिता जो है भाई आदि पारिवारिक जन करते थे। अब विडंबना की बात क्या है, जिसकी तुम शादी कर विवाह कर रहे हो, जिससे तुम अपनी बेटी का विवाह कर रहे हो, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो अब जबरदस्ती कैसे किससे आप अपना जो है जबरदस्ती का रिश्ता जो आप कर सकते हैं। देखिए, इससे थोड़ा सवाल जो हटके मैं बात करूं तो ये चीज़ बिल्कुल ही मैं से सहमति नहीं दूंगा। अगर बात हो रही है विवाह की, तो विवाह दोनों की सहमति से होना चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए, अपनी बेटी की भी और आप जिससे कर रहे हैं आपका जो भाई जो बढ़ने वाला है उसकी भी जो है, लड़का लड़की दोनों की भाई सहमति होनी चाहिए। ये काम नहीं होता कि जबरदस्ती रिश्ता बनाने वाली बात नहीं होती। आप तो अपने तरीके से आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, पर इसका जो प्रभाव है वो आपकी बेटी और उनके जो पति हैं, मतलब आपके जो दामाद पे का प्रभाव पड़ेगा। तो भाई विडंबना की बात क्या आ जाती है कि भाई बेटियों जो है में विरोध करने की क्षमता नहीं होती, वो डरती है बेचारी। ठीक है, अपना रिश्ता मतलब अपने पिता अपने माता की जो है वो अपने परिवार की जो है वो इच्छा मतलब वो करती है, मतलब कि आंच ना आए कोई भी, है ना। यदि भक्तिन की बेटी की तरह कोई विरोध करने का साहस करती ना, तो पंचायत द्वारा उसका स्वर जो है वो दबा दिया जाता था। तो सही बात है, स्वर आवाज ही कर देते हैं कि भाई ठीक है। तो ये चीज मैं भी बोलूंगा कि ये बहुत बुरी चीज है, लड़कियों की भी जो है सहमति होनी चाहिए, तब जाके रिश्ते संभलते हैं। वरना बोलिए कि ऐसे रिश्ते संभलने लगे तो नहीं संभल पाएंगे। ठीक है जी, चलिए वक्त ना जाया करते हुए प्रश्न नंबर चौथा उठा लेते हैं कि भक्ति अच्छी है। यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुण का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा भाई? ये क्वेश्चन तीन तरीके से आया है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ दिया जो टेक्स्ट बुक में पूछा गया है। दूसरा है कि भक्ति अच्छी है पर उसमें दुर्गुण का अभाव नहीं है। इस कथन की समर्थन में तीन तर्क देने हैं आपने। तीसरा है मतलब इसी का ही है कि भक्ति अच्छी है पर दुर्गुण का अभाव नहीं है। लेखिका के इस कथन के आलोक चरित्र में तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आप देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तीसरा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस आपका जो है चौथा चौथा भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, पहला, तीसरा, चौथा और आपका है छठा। छठा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, अब की बार पूछ सकते हैं क्वेश्चन ये वाला भी। ठीक है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, अब की बार मुझे, पर ये क्वेश्चन मेरे जितने है कि मुझे लगता है कि क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो हम थे भाई प्रश्न नंबर 4 पे। तो चलो प्रश्न नंबर 4 मैंने आपको पढ़ के बता दिया था, इसका उत्तर भी बता देता हूँ। चलो, भक्तिन के अनेक गुण के बाद में मैं प्रश्न का उत्तर पढ़ रहा हूँ। भक्तिन के अनेक गुणों के बाद भी जो है लेखिका ने उसमें कुछ दुर्गुण जो है देखा है। अंततः वह भक्तिन को अच्छा कहने में
जो है कठिनाई का जो है अनुभव करती है। भक्ति इनका निम्न कारण है। कैसे? देखिए, पहला कारण है कि वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे जो है वो रुपए जो है भंडार के घर की मटकी में छिपा कर जो है वो रख देती थी। जब उसके कार्य की ओर जो इशारा कर दिया जाता था वो इसे चोरी नहीं कहती थी, नहीं मानकर क्या कहती थी, तर्क शिरोमणि के समान शास्त्र के लिए एक चुनौती जो देती थी वो इसे क्या है संभाल कर रखना जो है बता देती है। ठीक है। दूसरा क्या है कि वह अपनी स्वामिनी के क्रोध से बचने के लिए क्या है बात को इधर उधर मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स का बोलते बातें इधर उधर जो है वो बताने को जो है झूठ नहीं मानती। ठीक है। तीसरा है वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती है। कहाँ तक? अच्छा, चौथा पॉइंट है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती, वह स्वयं रचंबर भी नहीं बदलती। ठीक है जी। पांचवा क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप इसको स्किप आउट कर लीजिए। एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं इसको टच नहीं करता। ठीक है जी। मुझे जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगते हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। प्रश्न नंबर भी छठा रहता है, हमारे 6th क्वेश्चन रहता है अभी आखिरी क्वेश्चन। ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भाई कि ये छोड़ दो तुम लोग, एक हल्का सा एक थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मतलब इतने ध्यान से मत पढ़िएगा, ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बट ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, पहला, तीसरा, चौथा और छठा क्वेश्चन, टोटल मैंने आपको कितने बताए हैं भाई? 1 2 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों के तीनों आपको पेपर में दिखेंगे। तीन में से एक तो आएगा ही आएगा, आई एम डैम श्योर। करके चल जाना पेपर में। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छठा, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप करके देखना इसको। ये पेपर में आ रखा है 2000 आई थिंक, जब मैंने पेपर दिया था तब तो 2023 में आया था क्वेश्चन। इस बार ही मुझे उम्मीद है कि आएगा, आगे भगवान भरोसे, बट आएगा। ठीक है जी। हाँ जी, चलो भक्ति प्रश्न नंबर छठा है कि भक्ति के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गए भाई? ठीक है। तो बताओ देहाती का मतलब चेंज कैसी होगी? चेंज कैसी होगी महादेवी के आने से? भक्ति देखो, भक्ति के आ जाने से महादेवी का खान पान देहाती ढरे में ढल गया भाई। भक्ति जो कुछ बनाना चाहती थी महादेवी को भी वैसा ही खाना पड़ता था, कोई ऑप्शन तो था ही नहीं। उसे रात को बने मकई के दलिए के साथ मट्ठा पीना पड़ा। बाजरे के तिल वाले पुखे जो है पुए जो है खाने पड़े। ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी खानी पड़ी। सफ़ेद महुए की लपसी का आनंद लेना पड़ा। इन सब चीज़ों को जो है प्राय देहाती लोग जो है वो खाते थे। ठीक है जी। तो गाइज ये थे पहला लेसन, पहला चैप्टर के आपके जो है पार्ट के आपके जो प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने आपको बता दिए। दूसरा और पांचवा प्रश्न एक बार गो थ्रू हो जाना, बाकी पहला, तीसरा, चौथा और छठा ये क्वेश्चन करके चल जाना। आपके पेपर में आने की जो है संभावना मुझे लग रही है, जो ये क्वेश्चन आएंगे। तो ये थी मेरी पहली वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो ही आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, कोई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई वो नहीं है कि इस चैनल से ही पढ़ना है। हाँ, अगर आपको पसंद आए तो आप मैं कमेंट बॉक्स पे आप जो है वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होता है उस पे आप जो है आप अपनी जो है राय जो है देना चाहते हो कि कैसा मैंने पढ़ाया, उसका रिव्यू जो है आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। देखिए, मेरे हिसाब से क्या है कि लोगों के पढ़ाने का भी एक ढंग होता है। मैं कोशिश करूँगा जो आपके जो डाउट है वो मैं क्लियर कर लूँ। ठीक है। अगली वीडियो किस पे आपको चाहिए आप मुझे कमेंट पे बता दो, उसी पे आपकी वीडियो बन जाएगी भाई। ठीक है। इंग्लिश की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, जिसकी भी चाहिए अब आपको वीडियो जो है आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है जी। तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आंसर तो छोटा है, उसको बड़ा कैसे करेंगे, है ना? देखो, एक छोटी सी टिप है। ये टिप जिनको तो पता है वेल एंड गुड, अच्छी बात है भाई, जिनको पता है, जिनको नहीं पता
जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए भी है। वैसे टिप तो सारे के लिए ही है जो वीडियो देख रहे हैं। टिप क्या है कि अब देखो कि आंसर जो है छोटा होता है। आंसर को लिखने का एक तरीका होता है। मैं 100% ये बात बोल रहा हूँ, ऐसा करके देखना आप। आपके नंबर, या आप इंग्लिश के पेपर में और हिंदी के पेपर में आप कर सकते हैं, हिस्ट्री में भी कर सकते हैं आप, नॉट इवन मेरे सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है कि आप आंसर जो है वो डायरेक्ट आप शुरू कर देते हैं आंसर, ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है। आंसर को लिखने का तरीका है कि जो भी क्वेश्चन है, जैसे एक मैंने क्वेश्चन पढ़ा, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक में से हाथी कैसी होगी, तो ये क्वेश्चन है। अब कई बच्चे तो इसे लिख लेंगे डायरेक्ट, पर एक लिखने का एक तरीका, एक पेपर जो होता है ना, सपोज करो कोई एग्जामिनर है, उसके सामने आप वो रख रहे हैं चीज़, तो उस पर आप कैसे इम्पैक्ट, पहला इंप्रेशन तो लास्ट इंप्रेशन ही है, तो थोड़ा इम्प्रेक्टिव वे में थोड़ा लिखिए उसको, ठीक है। लिखने का तरीका कैसे है, वही स्टेप है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है, सबसे पहले चैप्टर क्या है, भक्ति, तो हमें थोड़ा वो परिचय तो दीजिए, इंट्रोड्यूस तो करवाइए, किसके बारे में लिख रहे हैं, राइटर के बारे में बताइए, जीवन परिचय से लेकर, ठीक है, सारी चीज़ें आपका 1.5 पेज आराम से भर जाएगा, ठीक है। कोई वर्ड लिमिट तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है जी, अगर आपको आंसर बड़ा करना है। फिर देन उसकी समरी प्लस उसके जो आंसर है उसको कंबाइन कर लीजिए, बस आपका आंसर एक रेडी हो गया लॉन्ग। हाँ, बट एक चीज़ है, जो राइटर के बारे में लिख सकते हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनना ये बात, जो राइटर के बारे में लिख सकते हैं वो लिखिए। ये कंपल्सरी नहीं है किसी के लिए कि ये वो है कि तुमने लिखना ही लिखना, नहीं भाई, ये ऑप्शनल है। राइटर के बारे में लिखना है, नहीं लिखना वो आपकी मर्जी है, बट लिख लोगे तो अच्छी बात है। सारे लिख ले तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे थोड़ा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे क्या बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो राइटर की इन्फॉर्मेशन दीजिए, नहीं नहीं तो फिर डायरेक्ट आप समरी, फिर देन समरी के बाद अपना आंसर जो है बीच में मिक्स कर, फिर उसके बाद अपना आंसर जो है लिखना शुरू करते समरी के बाद, ठीक है। ये करके देखना, नंबर आपके अच्छे आएंगे ही आएंगे, ठीक है जी। तो ये पहली वीडियो थी, अगर पसंद आए तो मैं, अगर पहली वीडियो पे आप मुझे नॉट मोर देन अच्छे खासे लाइक, सब्सक्राइबर प्लस लाइक आप कर देते हो, तो अगली वीडियो जो आप बोलोगे, वैसे तो मैं जो आप वीडियो बोलोगे वो मैं उसके ऊपर लेंगे, कमेंट सेक्शन पे आप बता दीजिए कौन सी आपको वीडियो चाहिए, उसी के ऊपर अगली जो वीडियो है वो आ जाएगी। वैसे दूसरी जो है वीडियो शाम तक आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये पूरी जो सेक्शन की जो वीडियो है, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो इकट्ठी वीडियो बनाऊँ तो मैं इसको अपलोड करूँ शाम तक, ठीक है जी। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं देता हूँ अपनी वाणी को यही विराम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर लिया, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन पे भर दीजिए जो आप पूछना चाहते हो, ठीक है जी। तो नमस्कार, मिलता हूँ अगली वीडियो लेकर आता हूँ आपके सामने, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। आज त्योहार है, लोहड़ी है, तो हैप्पी लोहड़ी, मकर संक्रांति और लोहड़ी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार, आपके जितने भी यार दोस्त, उन सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवार आपका मंगल में हो, यही कामना मैं करता हूँ, और बस यही कहना चाहता हूँ। और आप इस वीडियो पे, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं पोस्ट करूँगा, ठीक है जी। अगर आप चाहते हो कि इस मैंने अभी जो मैंने आंसर्स पढ़े हैं इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका आप जो है आप चेकआउट कर लेना, मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर आपको भेज दूँगा, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए हिंदी का, वो भी मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। अब मुझे कमेंट पे बता देना। तो चलिए, वक्त ना ज़ाया करते हुए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।